तो अब हम पहुंच चुके हैं छोटकी काली मंडा, जो कि श्री श्री आदि दुर्गा मंडप से चंद कदमों की दूरी पे है और एक ही रोड में है। और इसे जैसा कि अभी पता भी चला कि ये काली मंडा रोड के नाम से ये रोड विख्यात है, जिसे हम ICR रोड भी कहते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं छोटकी काली मंडा में, जो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो भक्तों की एक अलग आस्था है और कई वर्षों से यहाँ पर माँ शक्ति की जो है प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। तो मैं सर इसके लिए जो विस्तार से जानकारी लेते हैं यहाँ के जो मुख्य पुरोहित है सतीश मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कब पूजा की शुरुआत की गई है। छोटकी काली मंडा गिरिडीह का प्राचीन काली मंडा में से एक है। यहाँ पूजा का आरंभ 1956 से शुरू हुआ प्रतिमा पूजन के रूप में। इसके पहले यह पिंडी रूप में यहाँ पूजा जाता था और पिंडी पूजन के साथ यहाँ बलि प्रथा शुरू से चलते आया। उस समय निशा पूजन की व्यवस्था थी और जब मूर्ति पूजन हुआ तो मूर्ति पूजन में फिर संधि पूजन का विधान यहाँ शुरू हुआ। पहले प्रतिमा जो गर्भगृह है वहाँ छोटी सी प्रतिमा सबसे पहले प्रारंभ की गई और धीरे धीरे फिर काली मंडा को मुख्य सड़क के सामने करके फिर पूरब और पश्चिम जया नाम की दुर्गा की उपासना होने लगी है। दुर्गा की प्रतिमा 3 मुख की होती है। इसमें जयवर्धनी दुर्गा कहलाती है, जिनका मुख पूरब की ओर रहता है। तो ये प्रतिमा तब से इस मंडप में स्थापित हुई और धीरे धीरे यह मंडप के विकास के लिए मंडप का इस्तेमाल अन्य कार्यों में होने लगा कि इसको थोड़ा सा धन की आवश्यकता पड़े और बाद में फिर इस मंडप का विस्तार हुआ, जो आज संपूर्ण एक काली मंडा के रूप में यह दिखाई पड़ता है। इसे छोटी काली मंडा भी कहा जाता है, भक्तों के बीच में छोटकी मैया के नाम से भी प्रसिद्ध है। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि पहले बड़ी दुर्गा मंडप से प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती है, फिर यहाँ से निकलती है। तो इसका क्या कारण है, किस प्रकार का विधि है ये? हाँ, बड़ी काली मंडा जो है पहले लक्ष्मी नारायण का मंदिर रहा था, बाद में पचम्बा के जो राजा थे और इधर माथाडीह श्री रामपुर के राजा, दोनों मिलकर के यहाँ प्रतिमा उठाने का संकल्प लिया और वो अपने काल में वह मंडप पूजा के निमित्त वहाँ उसे प्रदत्त किया गया और तब से वहाँ दुर्गा पूजा होने लगा। अब जब वहाँ प्रतिमा पूजन होने लगा तो उसके बाद दूसरे साल से इस काली मंडा में भी प्रतिमा पूजन आरंभ हो गया, क्योंकि आकार में वह मंडा बड़ा है और यहाँ से पहले वहाँ पूजा प्रारंभ हुआ, इसलिए उसको बड़की मंडा और इसको छोटकी मंडा के नाम से पुकारा जाता है। जैसा शारदीय नवरात्र में यहाँ पे लगातार पूजा होती है, कलश स्थापन के साथ ही पूजा का प्रारंभ हो जाता है और शाम को आरती, विशेष आरती किया जाता है, जो कि खुद पुरोहित जो ही करते हैं। उस समय एक अलग स्वरूप, एक अलग विगम का दृश्य देखने को मिलता है। तो मतलब आप ही आरती करते हैं तो कैसे होता है वो? मतलब एक अजब सा दृश्य होता है उस समय। एक कालिका पुराण विधि से यहाँ पूजा होता है। बड़की काली मंडा में नंदिकेश्वर पुराण से होता है। तो कालिका माने विकरालिका है, तो भगवती का अलग अलग स्वरूप मिलके दुर्गा का स्वरूप बनता है, इसलिए दुर्गा हम कह सकते हैं बहुवचन है। तो अनेक देवियाँ उसमें समाहित है, उनका स्वरूप अलग अलग है, उनके स्वरूप के अनुसार से ही उनकी आरती उतारी जाती है और इसलिए आरती का स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में देखा जाता है। अब हमारे साथ यहाँ से इस मंदिर परिसर से जो यहाँ की कमेटी है उनसे जुड़े हुए हैं वर्षों से और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिर में अपना योगदान भी देते हैं, सुशील सुराना जी, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो शारदीय नवरात्र होता है, खासकर जो अष्टमी में जो भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था समिति की ओर से की जाए? समिति की ओर से पूजा व्यवस्था में पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरी CCTV कैमरा युक्त और सामाजिक भक्तों के द्वारा, कमेटी के द्वारा पंक्तिबंद बना क्रम से अष्टमी की पूजा जो विशेष भीड़ होती है उसमें इन और एग्जिट दोनों का विशेष साधन सुविधा दी जाती है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए और सभी भक्तों के सहयोग से यहाँ पूर्ण पूजा की व्यवस्था तीनों दिन जो मेन भीड़ की है उसमें खूब सुचारू रूप से रहती है। कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं? यहाँ लगभग 17-18 वर्षों से हम लोग इसमें माँ की सेवा के लिए, बस माँ की भक्ति की सेवा के हम लोग आस्था से जुटे हैं, जिससे सब हम लोग का भी कल्याण और नगरवासियों का भी कल्याण लगातार होते आ रहा है। इसी आस्था से हम लोग जुटे हैं। कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हाँ, माँ की भक्ति में मैं लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। अष्टमी में हम लोग सभी भक्तगण अपना विशेष योगदान देते हैं।
सभी भक्तों को लाइन से लगाकर अंदर करते हैं और पंक्तिबद्ध तरीके से मां का दर्शन करते हैं और एक गेट से निकलते हैं। किसी भी भक्त को यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। सभी को प्रसाद मतलब मुख्य रूप से दिया जाता है और यहाँ पर आके सभी भक्त माँ का आशीर्वाद पाते हैं। तो ये छोटकी काली मंडा है जहाँ पे वर्षों पूर्व माँ की पिंड रूप में पूजा की शुरुआत की गई थी। धीरे धीरे यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ती गई और फिर प्रतिमा के रूप में शारदीय नवरात्र में माँ की पूजा की जाने लगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शारदीय नवरात्र शुरू होता है। कलश स्थापन के साथ शुरू होने के बाद जो विशेष आरती किया जाता है वो भी काफ़ी विगम दृश्य होता है। और जब विजयदशमी के दिन माँ की प्रतिमा का जो विसर्जन होता है, जब विसर्जन के लिए निकला जाता है तो यहाँ पर भी भक्तों का कहा जाए तो एक तरह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, जो कि काफ़ी विगम दृश्य होता है। और ये माँ के प्रति एक अटूट आस्था कहा जाए, एक अलग भक्ति कहा जाए कि सब कुछ देखने लायक होता है। लगता है कि जैसे सड़क पे माँ की प्रतिमा को लेकर के भक्तों का जो है सो वो सैलाब चल रहा है। मैं रिंकेश कुमार, नौ बिहान के लिए सहयोगी नीरज के साथ। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।